Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, an iron tire is to be fitted on a wooden wheel 1 meter in diameter. The diameter of the tire is 6 millimeter smaller than that of the wheel. The tire should be heated so that temperature increases by minimum of. Okay, टायर को हमने हीट करना है, ठीक है, और टेम्परेचर में कितना मिनिमम इंक्रीज करना पड़ेगा. कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ वायर सॉरी ऑफ आयरन इज 3.6 इंटू 10 to the power -9 -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड. ये आपको गिवन कर रखा है, ठीक है. तो आपको देखिए कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन दे रखा है, यानी गामा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है. आपको कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं. देखिए ये क्वेश्चन में आपका, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, एक्सपेंशन लिख लीजिए. और एक्सपेंशन में भी आप लीनियर एक्सपेंशन लिखिए. क्या लिख लीजिए आपका, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. अब देखिए बच्चों, हम इसको कैसे यूज करेंगे. हमें क्वेश्चन में देखिए बोल रखा है कि आयरन टायर इज टू बी फिटेड ऑन ए वुडन व्हील, ठीक है. एक वुडन व्हील, ठीक है. ये मान लीजिए आपके पास क्या कोई वुडन व्हील है, ठीक है. दिस इज द वुडन व्हील. इसकी रेडियस, इसका डायमीटर गिवन कर रखा है, सॉरी रेडियस नहीं, डायमीटर. देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये गिवन कर रखी है आपको. कितनी गिवन कर रखी है, 1 मीटर के इक्वल, ठीक है. तो ये तो इसका डायमीटर हो गया किसका, वुडन व्हील का. ये आपका वुडन वाला पोर्सन है, ठीक है. दिस इज वुडन, ठीक है. अब इनसे बोल रखा है कि द डायमीटर ऑफ द टायर है, टायर का डायमीटर क्या, 6 मिलीमीटर स्मॉलर देन द व्हील से, वुडन व्हील से. देखिए 6 मिलीमीटर स्मॉल आपका, ये आपका मान लीजिए क्या, दिस इज अ टायर, ये आपका टायर है, ठीक है. 6 मिलीमीटर स्मॉल है हमारा, ठीक है. ये हम यहाँ पर कैसे बता सकते हैं. तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. देखिए यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, जो आपका इनिशियल डायमीटर होगा टायर का, वो कितना होगा. देखिए टायर का इनिशियल डायमीटर, ठीक है. 1 मीटर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर को हम लिख सकते हैं आपका 1 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -3 मीटर, ठीक है. तो हो जाएगा 1 मीटर आपका 3 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. 1000 मिलीमीटर हो जाते हैं आपके कितने, 1 मीटर में, ठीक है. ये हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है. अब देखिए ये क्या है आपका, ये तो आपका डायमीटर है. हम रेडियस बता लेते हैं, ठीक है. अब देखिए बच्चों, आपका रेडियस होगी किसकी, ये आपका हम लिख सकते हैं. देखिए रेडियस ऑफ वुडन, वुडन की रेडियस देखिए कितनी होगी, वुडन की रेडियस हो जाएगी आपकी 500 मिलीमीटर के इक्वल, ठीक है. वुडन नहीं चाहिए हमें, तो किसकी चाहिए. देखिए आपका टायर, टायर क्या कर रहा है, देखिए वुडन का नहीं, हमें टायर क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है. तो हम बता सकते हैं आपका टायर, ठीक है. टायर के, टायर किसका, आपका टायर आपका आयरन का है, ठीक है. तो मैं इसको टीवा लिख लेता हूँ. रेडियस ऑफ टायर, टायर की रेडियस देखिए बच्चों कितनी हो जाएगी. ये आपका देखिए इसका डायमीटर कितना था, आपका वुडन वाले का डायमीटर आपका 1000 के इक्वल था, ठीक है. 1000 मीटर, ठीक है. इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 994 मिलीमीटर, ठीक है. वो डायमीटर हो जाएगा 994, ठीक है. 994/2 करेंगे, ठीक है, तो वो 497 के इक्वल आएगा, ठीक है. 497 मिलीमीटर. तो ये तो आपकी रेडियस हो जाएगी. दिस विल बी द रेडियस, ठीक है. ये क्या हो जाएगी, आपकी इनिशियल रेडियस हो जाएगी इसके टायर की, ठीक है. ये आपकी क्या होगी, टायर की आपकी इनिशियल रेडियस होगी, ठीक है. तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हमसे पूछ रखा है, देखिए उस पे इंक्रीमेंट कितना होना है. देखिए इसकी जो रेडियस है, इसको एक्सपेंड होके देखिए इतना इंक्रीमेंट करना है, ठीक है. ये टोटल देखिए कितना आपका इंक्रीमेंट आपका 6 मिलीमीटर के इक्वल हो रहा है, यानी कि 3 मिलीमीटर यहाँ से होगा, 3 मिलीमीटर ऐसे, ठीक है. हम यहाँ पर से बता सकते हैं. तो जो आपका रेडियस में देखिए इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, वो आपका 3 मिलीमीटर के इक्वल होना चाहिए. ये हम बता सकते हैं. देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, हम इसको टेम्परेचर करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपका थर्मल एक्सपेंशन करेगा. एक्सपेंशन करेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीटली फिट हो जाएगा, ठीक है. ऐसे हम यहाँ पर इसको बता रहे हैं, ठीक है. तो हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर. अब देखिए बच्चों, हम क्या यहाँ पर से लिख सकते हैं. अब हम देखिए बच्चों, यहाँ पर से लिख सकते हैं आपका टेम्परेचर इंक्रीज, क्या टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका टायर का जो रेडियस होगा, रेडियस इंक्रीज करेगा, ठीक है. रेडियस इंक्रीज करेगा तो हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या करेगा, आपका डायमीटर क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है. और हम यहाँ से देखिए क्या बता सकते हैं, जो आपका चेंज होता है, चेंज को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ होता है आपका किसके प्रोपोर्शन होता है. देखिए जो आपकी ओरिजिनल लेंथ होती है, जिसको मैंने एल लिख लिया, ठीक है. और इंटू क्या होता है आपका डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर. अगर और इसको हम हटा दें, अल्फा जाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आ जाता है. दिस इज द फॉर्मूला. ये कि आपका आपके ऊपर से आपका ये फॉर्मूला आता है, ठीक है. तो बच्चों अब इस फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. हमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गिवन है. कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन किसके इक्वल होता है, आपका 3 टाइम्स अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है. अल्फा बीटा गामा में रिलेशन होता है, ठीक है. तो गामा आपका 3 टाइम्स अल्फा के इक्वल होता है. यहाँ से आप देखिए अल्फा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप अल्फा को लिख सकते हैं गामा/3 के इक्वल, ठीक है. गामा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. तो यहाँ से आप देखिए लिख लीजिए डेल्टा, डेल्टा देखिए रेडियस, रेडियस क्या, रेडियस तो बेसिकली लेंथ ही होती है ना. रेडियस क्या होती है, रेडियस के डायमेंशन और लेंथ के डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है. तो हम लिख सकते हैं जो आपका डेल्टा आर होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये अल्फा टाइम्स कितना आपका ओरिजिनल रेडियस कितनी थी, ये आपकी टी वाई लिख लीजिए. और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, डेल्टा टी. इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे. डेल्टा आर के यहाँ पर आपका डेल्टा आर आपका चेंज इन रेडियस है, वो आपका 3 मिलीमीटर के इक्वल है.
तो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। 3 × 10⁻³ मीटर में लिख लिया। अल्फा किसके इक्वल होता है? अल्फा आपका गामा/3। गामा की वैल्यू गिवन है 3.6 × 10⁻5 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो बच्चों आपको 1.2 × 10⁻5 के इक्वल हो गया, ठीक है। इंटू आपका रेडियस ऑफ टायर। टायर की देखिए इनिशियल रेडियस कितनी है आपकी? 497 मिलीमीटर। कितनी है आपकी? 497 मिलीमीटर। तो उसको आप लिख लीजिए 497, ठीक है। मिलीमीटर में है तो 10⁻³ ये हो जाएगा, ठीक है। इंटू आपका डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है आपका? चेंज इन टेम्परेचर। वही कैलकुलेट करके बताना है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब बस आपको इसे क्या करना है? कैलकुलेट कर देना है। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इसको आप 3 × 10⁻³ लेफ्ट साइड को तो ऐसे रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई यहाँ से आपका देखिए 1.2 × 497, ठीक है। इसको देखिए बच्चों अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आपकी? 1.2 × 497। तो ये वैल्यू आपकी 596.4 के इक्वल आ रही है। कितनी? 596.4 के इक्वल। और यहाँ से आपका 10⁻⁻8 आएगा। इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी के यहाँ पर आपका चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। इसको देखिए हम फिर से क्या लिख सकते हैं? 3/596.4 कर लूंगा बच्चों में। 3 आज आपका आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी आ रही 0.00503 इंटू कितना? 10⁵ यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा, ऑलराइट। तो ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया। तो ये देखिए किस में आएगा? सेंटीग्रेड में आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि देखिए कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है। तो ये आपका डेल्टा टी देखिए, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12345। ये आपका बेसिकली 503 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल आ गया, ठीक है। तो देखिए ये आपका चेंज हो जाएगा। इतना टेम्परेचर का होना पड़ेगा आपका, चेंज होना पड़ेगा अगर इसको यहाँ पर क्या होना आपका? फिट होना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका सबसे अप्रोक्सीमेटली सी ऑप्शन है। ये 500 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है। तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.